चैंपियन। तो पहले वीडियो में आपने ये समझा कि किस तरह से आपको अपने करियर की चॉइस अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनानी है। और यकीन मानिए, जो भी पैशन आपका है, जो भी इंटरेस्ट आपका है, आप उस लाइन में, उस करियर की चॉइस में, इंडस्ट्री में बहुत शानदार, प्रॉस्पेरस और रिवार्डिंग करियर बना सकते हैं। ये बात मैं आपको पूरे दावे और अपने अनुभव के बेसिस पर पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को तैयार करें नौकरी के लिए, अपने ड्रीम जॉब के लिए। योर डिग्री डजंट डिटरमाइन योर डेस्टिनी। आपकी डिग्री डिसाइड नहीं करती है कि आप अपने जीवन में कितना ऊंचा जाओगे, कितनी बड़ी सफलता हासिल करोगे, किस तरह का समृद्धशाली या एवरेज जीवन जियोगे। अब आपका सवाल होगा कि सर, अगर मेरी डिग्री मेरी डेस्टिनी डिटरमाइन नहीं करेगी तो क्या है वो चीज़ें? वो चीज़ें हैं आपके सपने, आपका पैशन, आपका परसिस्टेंट हार्डवर्क, वो गोल्स और आपका सतत प्रयास अपने लक्ष्यों, अपने गोल्स को पाने के लिए, आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्किल सेट, आपका बिलीफ सिस्टम और एक सकारात्मक सोच या पॉजिटिव एटीट्यूड। योर डिग्री डजंट डिटरमाइन योर डेस्टिनी, ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन योर डेस्टिनी। आज बहुत सारे लोग और लगभग 85 to 90% कॉलेज ग्रेजुएट्स अलग अलग तरह की प्रोफेशनल, वोकेशनल एंड ट्रेंड में चल रही डिग्रीज को करने के बाद खाली हाथ घर में बैठे रहते हैं, महज इस इंतजार में कि कोई जॉब की कॉल हमें आ जाए, कहीं इंटरव्यू में हम चले जाएं, किसी ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी, भैया, दीदी के रेफरेंस पे नौकरी मिल जाए, सिफारिश पे नौकरी मिल जाए, पापा जी के डिपार्टमेंट में उनके रिटायर होने के बाद में नौकरी मिल जाए, या किसी तरह की सरकारी नौकरी कोटे से मिल जाए। और इससे बड़ी दुखद और भयावह स्थिति किसी देश के लिए नहीं हो सकती। कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 400-500 चपरासियों की भर्ती के लिए सरकारी ऑफिसेज में एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी। और आपको जानकर यह बड़ा दुख होगा, आश्चर्य भी होगा कि लगभग 23 लाख लोगों ने आवेदन किया इन 400 से 500 वैकेंसीज के लिए। और इनमें नॉर्मल 10th 12th की क्वालिफिकेशन वाले लोगों को इनवाइट किया गया था, फिर भी पीएचडी तक के लोगों ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था। क्या आपकी डिग्री आपको इस लायक भी नहीं बना पाई कि आप अपनी मनपसंद की इंडस्ट्री में, जिस चीज के लिए आपने वो डिग्री हासिल की थी, वहां पर आप अपने लिए जॉब सिक्योर कर पाओ? इस चीज के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपने वो डिग्री जिस लाइन में, जिस स्ट्रीम में एक्वायर की, आपने एनरोल किया अपने आप को, वो शायद प्रॉपरली आपने उसका मार्केट रिसर्च नहीं किया कि क्या इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या इस डिग्री का स्कोप है, मैं किस तरह से जाकर इस डिग्री को लेकर इंडस्ट्री या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता हूं। नंबर 2, आपने और आपके माता पिता ने इस डिग्री को करने के दौरान यह सोच रखी होगी कि सिर्फ और सिर्फ ये डिग्री कर लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बड़ी गलत फहमी में आपकी तरह 90% ग्रेजुएट्स या इस तरह के कोर्सेज को करने वाले लोग इस भ्रम में जी रहे होते हैं। इस भ्रम को तोड़ना है, ये वीडियो आपका ये भ्रम तोड़कर रख देगा। माँ बाप भी ये बात समझ लें और आप भी समझ लीजिए, आपकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है। अगर आपने इस डिग्री के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को नहीं निखारा, उन स्किल सेट पर, टेक्निकल सॉफ्ट स्किल पर काम नहीं किया जिनकी डिमांड मार्केट को है, जिसकी डिमांड इंडस्ट्री को है, या फिर उस बैंक और पीएसयू को है जिसमें आपका लाडला या आप खुद अपने लिए नौकरी तलाश कर रहे हो, सोच रहे हो, तो अब सवाल यह आता है कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार करें अपने ड्रीम जॉब के लिए। क्या चीजें हैं वो ख्याल रखने की कि हम उन चीजों को दिमाग में रखें और हमें अपना ड्रीम जॉब मिल जाए, या फिर करियर में वो सफलता मिल जाए जिसके लिए हम आशावान हैं, जिसके लिए सपने देखते हैं।
पहली चीज तो यह है कि आप अपनी इंटरेस्ट, अपने पैशन के हिसाब से ही पढ़ाई करें। डिग्री लेने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बिकॉज डिग्री और एजुकेशन से ही हमारे दिमाग के घोड़े खुलते हैं, दिमाग का पैराशूट खुलता है और वो काम करता है। और वाकई में आप जीवन में तरक्की सिर्फ और सिर्फ एक ओपन माइंड, एक वेल डेवलप्ड थिंकिंग जो कि पढ़ाई लिखाई के दौरान ही आपका होता है, उसके बाद में मिलती है। तो ये चीज मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना यहां पर सिर्फ यह है कि केवल डिग्री ही आपकी डेस्टिनी को डिटरमाइन नहीं करेगी। डिग्री के साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्किल सेट, अपने एटीट्यूड, अपने वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा। और वो कैसे होगा, उस चीज को समझते हैं अब हम। बहुत सारे माँ बाप और आप लोग जो बच्चे हैं ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो लाखों रुपए की डिग्री खरीद ली, अब पैसे दे दिए, अब कॉलेज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उस पॉलिटिकल लीडर की जिम्मेदारी है जिसको हमने वोट दिया था, हमें नौकरी देते, हम तो बाबूजी हैं। राजा बाबू समझने लगते हैं बच्चे टाई लगाकर और वो ड्रेस पहनकर, जब वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, मीडिया जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, लॉयर की डिग्री ले रहे हैं, या एमबीबीएस और इंजीनियरिंग या एमबीए बीबीए की डिग्री ले रहे हैं। ये टाई पहनकर जब आप कॉलेज जाते हो तो अपने आप को राजा बाबू समझने की गलती मत करना। ये सिर्फ तैयारी करने का एक पहलू है। सिर्फ आउटर पर्सनैलिटी पर काम हो रहा है, इनर पर्सनैलिटी पर काम तो आपको अभी और करना है, और वो लगातार चलता रहता है पूरी जिंदगी। अगर आप तरक्की करते रहना चाहते हो तो नई नई चीजें, नए नए स्किल्स, नए नए एटीट्यूड, नया वैल्यू सिस्टम, नया पॉजिटिव बिलीफ आपको डेवलप करते ही रहना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम, एक पर्टिकुलर स्किल सेट और लर्निंग के लेवल से आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक लेवल तक ही सक्सेस अचीव कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको हायर लेवल की सक्सेस अचीव करनी है तो आपको हायर सेट ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी एक्वायर करना ही पड़ेगा। अब आप बात करते हो कि सर आज मेरी तनख्वाह एक चाय वाले से भी कम है। हाँ बिल्कुल है, आज तुम्हारी तनख्वाह, आज तुम्हारी इनकम एक चाय वाले से और रिक्शा खींचने वाले से, रिक्शा पुलर से भी कम। मगर वो रिक्शे वाला 5 साल बाद भी रिक्शे वाला ही रहेगा, वो चाय वाला ही रहेगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदारी उसको नहीं मिल जाती, इस तरह का वीडियो जो आप देख रहे हो वो नहीं देख लेता और उसके दिमाग के घोड़े खुलकर वो उसमें भी तरक्की नहीं कर लेता। अगर आज आपको तनख्वाह 5-6 हजार मिल रही है, आपकी इनकम 200 रुपए है, 300 रुपए है, मगर 4-5 साल बाद अगर आप अपने स्किल्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपने एटीट्यूड पर, अपनी नॉलेज पर काम कर लेते हो, 4-5 वर्ष के बाद आपकी इनकम 4-5 हजार रुपए पर डे हो सकती है। क्या तब भी यही कहोगे कि सर मेरी तनख्वाह उस रिक्शे वाले से कम है? तो बताओ मुझे। मगर पॉइंट यही है कि ये 4-5 वर्षों की तपस्या और वो सैक्रिफाइस कौन करने के लिए तैयार है? आज हर किसी को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आज डिग्री ली मेरे लाडले ने, कल से उसकी 6-7 फिगर की सैलरी हो जाए। हर माँ बाप चाहता है, अच्छी बात है, अपने बच्चों के लिए बढ़िया चीज है। आपको भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी 6-7 फिगर सैलरी मिल जाए डिग्री पूरा करते ही। मेरे दोस्त बिल्कुल मिलेगी, मगर इस डिग्री को करने के दौरान क्या तुमने अपने अंदर वो डेवलप कर ली है स्किल्स? क्या वो अनुभव ले लिया है? क्या वो एक्सपीरियंस तुमने एक्वायर कर लिया है इंटर्नशिप्स के जरिए, जो कैंपस में आने वाली कंपनी या जहां आप इंटरव्यू देने जाओगे उस कंपनी को चाहिए? वो कंपनी ढूंढ रही है अपने कैंडिडेट में, अपने भावी एम्प्लॉय में। अब तो मैसेज ये है, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी डिग्री से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री जहां पर आपको नौकरी करनी है, उस तरह की कंपनीज को naukri.com या जॉब पोर्टल पर जाकर सर्च कीजिए, लेट्स इंटर्न पर जाकर सर्च कीजिए, या फिर जहां भी ट्रेनिंग इंटर्नशिप की आपको जॉब्स मिल सकती हैं अपनी जान पहचान में, वहां पर 2 महीने 3 महीने या पार्ट टाइम इंटर्नशिप ऑन द जॉब ट्रेनिंग, चाहे पैसे मिले या ना मिले, वो करनी शुरू कर दो। और अपने करियर की शुरुआत में एक बात गांठ बांधकर याद रख लो, अगर तुमने
मिलने वाले पैसे को डिसाइडिंग फैक्टर बना दिया किसी इंटर्नशिप में या जॉब में, तो बहुत ज्यादा तरक्की तुम करने वाले नहीं हो, ये समझ लेना। बिगिनिंग ऑफ द करियर में हमेशा सीखने के लिए काम करो। पहले 1-2 साल अपने आप को मांझो, परिष्कृत करो, रिफाइन करो, उस पर्टिकुलर जॉब में, उस रोल में, उस इंडस्ट्री के लायक बनाओ। कहीं भी आपको पैसे देकर भी ट्रेनिंग करनी पड़े, आपको फ्री में काम करना पड़े, कर लो, क्योंकि जिस डिग्री को तुमने लाखों रुपए लेकर किया है, अगर उस तरह की इंडस्ट्री में तुम्हें ब्रेक नहीं मिल रहा, उस काम को सीखने के लिए तुम्हें कह रहा है कोई कि फ्री में काम करना पड़ेगा, पैसे शायद तुम्हें देने पड़ेंगे, तब भी कर लो इस जॉब को ज्वाइन, इस इंटर्नशिप को ज्वाइन, क्योंकि वो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कुछ 6 महीने 7 महीने की इस सेक्रीफाइस या बहुत आपको जो लगता है कि शोषण हो रहा है, ऐसी इंटर्नशिप पर काम करने के बाद आपको इस लायक बना देगा वाकई में जो आपके सपनों को पूरा कर दे। जब आप इंटर्नशिप पर काम कर रहे हो और आपको लगता है कि यार मुझे पैसे मिलने चाहिए थे, मेरा ये शोषण कर रही है ये कंपनी या एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, तो आप गलत हो मेरे दोस्त। वो कंपनी आपको बैठने के लिए जगह दे रही है, वो उस कंपनी का मालिक, उस कंपनी के एम्प्लॉइज जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इन एम्प्लॉइज का समय, उन सब के स्किल्स आपको सीखने को मिल रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फ्री में मिल रहा है, इस बात का तो आपको पैसा देना चाहिए उनको। वो नहीं ले रहे तो इसका मतलब वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर मुझे तो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, मैं कैसे वहां आना जाना करूंगा? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब तक ये इंटर्नशिप चल रही है, जब तक कि आप अपने आप को उस डिग्री से रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हो, पार्ट टाइम कुछ और काम कर लो, ट्यूशंस पढ़ा लो, कोई छोटा मोटा ऐसा काम कर लो जिसको आपके पास, जिसका स्किल सेट है, आपको बहुत अच्छा लिखना आता है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, बेबी सिटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, वेटर का, फ्रीलांसर, कहीं किसी तरह के काम को पकड़ कर वो पैसे कमाओ और इस इंटर्नशिप को सपोर्ट करो और किसी भी कीमत पर ये इंटर्नशिप कर लो। The day you will be interviewed in your campus interview और कहीं ओपन इंटरव्यू देने जा रहे हो और जब आपके पास अनुभव है 4-6 महीने का किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करने का, एक वर्किंग एनवायरनमेंट के काम करने का, बिकॉज जब आप इंटर्नशिप पे जाओगे तो ऑफिस के एनवायरनमेंट को देखकर, वहां पर काम करने वाले लोगों को देखकर आपके अंदर भी बदलाव आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, बिकॉज खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को देखकर की तरह चाल ढाल, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, फोन पर रेस्पॉन्स देने का तरीका, ईमेल पर जवाब देने का तरीका सब सीख जाओगे, जो कि आपके और दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उन लोगों को नहीं सीखने को मिला। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे थे अपने आप को बाबूजी। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे अपनी इंटर्नशिप पर, वो अपने घर पर जाकर मौज कर रहे थे, ऐश कर रहे थे अपने माता पिता के पैसे पर और एयर कंडीशनड ड्राइंग रूम में मूवीज और नेटफ्लिक्स पर सीरीज निपटाने में। तपस्या हमेशा रंग लेकर आती है, तपस्या का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है मेरे दोस्त। तो एटीट्यूड अपना सकारात्मक रखो, आशावान बनाकर रखो अपने आप को। आज नहीं तो कल आपकी ये तपस्या, आपकी इंटर्नशिप पर की गई मेहनत और जो आपको लगता है कि शोषण हो रहा है, जो कि गलत है आपकी सोच, उसको बदलने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें आपको पे करेंगे ही करेंगी। तो इस तरह से जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर लर्निंग। जब आप जॉब में आ जाते हो तब भी यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर सर्विसिंग द पीपल योर कंपनी इज सर्विसिंग और यू आर सर्विसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद योर प्रोडक्ट और सर्विस नॉलेज, with your service to that company, with your time and efforts being given to this company by you। अगर आप सर्विस कर रहे हो मानवता की, अपने उन क्लाइंट्स की, ये सोच कर अगर आप काम करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप काम पर जा रहे हो। आपको अपने आप को घसीट कर
अपनी नौकरी पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन 85 to 90% लोग जो दुखी मन से अपनी नौकरियों पर जाते हैं, आप निराश, हताश और कुंठित नहीं रहोगे। बड़े खुश मन से आप काम करोगे अगर आपके अंदर ये पैशन, कंपैशन, एम्पैथी और सिंपैथी अपने क्लाइंट के लिए है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आप लेकर आ रहे हो। और अगर ऐसा सकारात्मक एटीट्यूड आपके अंदर है अपने काम के प्रति, तो आपको लगेगा ही नहीं कभी आप काम कर रहे हो। और यकीन मानिए, पैसा बाई प्रोडक्ट है आपकी उस मेहनत के लिए जो आप काम कर रहे हो लोगों की सेवा करने के लिए। मनी विल फॉलो यू, ट्रस्ट मी। नेवर वर्क फॉर मनी इन द बिगिनिंग ऑफ करियर और ड्यूरिंग द एंटायरिटी ऑफ योर करियर। Work for learning, work for growth, and work for servicing the human being and the client of your company and the people who are getting affected by the services or product of your company or the organization. और अब आपको इस वीडियो के अंदर बताए हुए हर कंटेंट से मेल खाने वाली एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ स्टोरी से आपको वाकिफ करवाता हूं। जब मैं MCA कर रहा था आगरा यूनिवर्सिटी से 99-2002 बैच में, हमारे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के लिए आई एक बहुत बड़ी कंपनी। उसने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया और उनको नौकरी पर लगभग 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज उनको ऑफर किया। अब जो कुछ लोग रह गए थे, उन लोगों ने एक छोटी सी कंपनी जो कि लगभग 5-6 हज़ार रुपए ही सिर्फ स्टाइपेंड दे रही थी पहले 6 महीने, उस कंपनी में 6-7 लोगों ने वहां ज्वाइन किया। अब सोचिए कि ये जो बड़ी कंपनी है जिसने 3-3.5 लाख रुपए का पैकेज दिया और यहां सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपीज पर एनएम का पैकेज इनको पहले 6 महीने के लिए मिला। इन दोनों में कितना अंतर रहा होगा? क्या इनकी मानसिक दशा रही होगी छोटी कंपनी को ज्वाइन करने वाले लोगों की? ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इसको समझना। और ये बात आज 18-20 वर्षों के बाद आपकी लाइफ में भी ये उतनी ही रेलिवेंट है जितनी हम लोगों के लाइफ में रही। तो जब ये लोग, मेरे क्लासमेट्स, 6-7 हज़ार रुपए की तनख्वाह पर काम करने जाते रहे होंगे, इनके मन में कहीं ना कहीं एक क्षोभ जरूर आता होगा कि हमारे क्लासमेट जो हमसे थोड़े से कम हैं या फिर हमारे बराबर ही थे एजुकेशन में और हम स्किल्स में, नॉलेज में, मार्क्स में शायद उनमें से कुछ लोग कम भी थे, उनको 3.5 लाख का पैकेज मिल गया और हम यहाँ सिर्फ 6,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने इस चीज को सकारात्मक रूप से लिया। छोटी कंपनी के अंदर मैं आपको बता दूं कि ज्यादा सीखने को अवसर मिलते हैं वहां पर, क्योंकि छोटा साइज होता है। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में है तो आपको यह बहुत ज्यादा ढंग से समझ में आएगा, या इवन नॉन आईटी इंडस्ट्री के हैं कि आपको मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। आप कोडिंग भी करते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हो सकता है कि क्लाइंट से बात करके आपका सेलिंग स्किल और इंटरपर्सनल स्किल भी आपका सुधरने को मिल रहा है। और कोडिंग के अंदर भी प्रोजेक्ट में बहुत डीप में जाकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोर्शन पर, सेगमेंट पर आप काम करने के लिए पहले दिन से लगा दिए जाते हो, जबकि बड़ी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक्सेल सीट पर आपको टिपिकली एक वेल एजुकेटेड क्लरिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है। पहले 1-2 साल बड़ी कंपनी में आपको सीरियसली बहुत ज्यादा स्किल एनहेंसमेंट करने के मौके मिलते ही नहीं हैं, जबकि छोटी कंपनी में आपको मल्टीपल रोल्स में आपको काम करना पड़ता है और वहां पर आपकी पर्सनैलिटी निखर जाती है, वहां पर आपका स्किल सेट सुधर जाता है, टेक्निकल स्किल सेट सुधर जाता है और आपका सॉफ्ट स्किल सेट भी बहुत तेजी से वहां इंप्रूव करता है। बस एक ही चीज की कसर रह जाती है, वो है कम पैसा मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है, जो जानता है कि आज मुझे कम मिल रहे हैं लेकिन मैं यहां सीखने के लिए काम कर रहा हूं, 2-3 साल के बाद जब वो इस कंपनी से निकलेगा, या हो सकता है यही कंपनी उसको उतनी सैलरी ऑफर कर देगी जितनी इस बड़ी कंपनी वाले को मिल रही होगी। और अब आपको बताता हूं बहुत चौंकाने वाली बात। कॉलेज से निकलने के 4-5 वर्षों के बाद हर व्यक्ति जिसका स्किल सेट, जिसकी नॉलेज लेवल, जिसका वैल्यू सिस्टम, जिसका एटीट्यूड सेम है, लगभग सेम पैटर्न पर वो काम करते हैं, सोचते हैं, कंपिटेंसी लेवल है, उनकी तनख्वाह बराबर हो जाती है, उनकी इनकम बराबर हो जाती है, चाहे आपके करियर की शुरुआत एक बहुत छोटी सी कंपनी से है या फिर बहुत बड़ी कंपनी से। तो अगर आपका सिलेक्शन आज बहुत बड़ी कंपनी में कैंपस इंटरव्यू के दौरान नहीं हुआ है तो घबराने की, दिल हताश करने की जरूरत नहीं है। अपने स्किल्स पर काम करो, अपने टेक्निकल स्किल्स को सुधारो, अपनी रेलिवेंट स्किल्स को सुधारो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, एटीट्यूड को मजबूत करो और उम्मीद बनाए रखो
काम करते रहो अपने ऊपर और धीमे धीमे आप अपने उस सो कॉल्ड सुपरस्टार क्लासमेट के कंपैरिजन में उससे बेटर भी इनकम कमाने के लायक भी बन सकते हो सकता है कि आप ये काम सीखते रहने के साथ एंटरप्राइजिंग स्किल आपके अंदर आ जाएं और आप अपना बिजनेस शुरू कर लो और जितनी तनख्वाह ये एक साल में कमाता है हर महीने उतना प्रॉफिट आपकी कंपनी कमा रही है। तो सोचिए कौन अल्टीमेटली फायदे में रहेगा 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, ये नौकरी वाला व्यक्ति या आप। तो इसीलिए किसी तरह का गम नहीं करना, किसी तरह की हताशा अपने मन में नहीं आने देनी, किसी तरह की निराशा अपने मन में नहीं आने देनी। अगर आपको इनिशियली नौकरी नहीं मिल रही है अपनी पसंद की इंडस्ट्री में, अपनी पसंद की कंपनी में। और अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपको अपनी डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है अपनी इंडस्ट्री में, खाली मत बैठो, कुछ भी काम कर लो, किसी भी तरह का जॉब कर लो, खाली मत बैठो, बेगारी कर लो, कहीं पर फ्री में काम कर लो। अगर अपनी इंडस्ट्री में मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता कोई भी काम करो, कम से कम तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा लोगों से बात करने का तरीका और थोड़े से पैसे जब आएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो भी तो मजबूत होगा ना। जब उस इंडस्ट्री में मौके निकलेंगे, नौकरियां निकलेंगी, दोबारा से वो हवा अच्छी होगी, तब आप ज्वाइन कर लेना, कुछ नहीं बिगड़ता। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपको अपनी डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है आज, तो आपको जो भी नौकरी मिले आपको पकड़ लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, पैसा कमाना शुरू करो। अपने बैक ऑफ माइंड पर ये ध्यान रखो कि मुझे इस अपनी इंडस्ट्री में ही जाना है। साल 2 साल काम करते रहो, पैसा कमाओगे, पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बात करने का लोगों से, आपके स्किल सेट सुधर जाएंगे, इंटरव्यूज देने की कला आपकी निखर जाएगी। अपनी नौकरी के दौरान इंटरव्यू देते रहो अपनी इंडस्ट्री में और स्किल्स बढ़ाते रहो। घर पर जाकर शाम को पार्ट टाइम उस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग लेते रहो और सर्टिफिकेशन लेते रहो, प्रोजेक्ट को लेते रहो, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट करो, फ्रीलांसिंग कुछ प्रोजेक्ट लेकर अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो उस पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन खाली मत बैठो। ये मैसेज मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। और माँ बाप भी कई बार ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। जब मैंने देखा, कई बार मेरे भी जान पहचान के कुछ लोग हैं, मैंने कहा कि आपके बेटे को मैं अपने यहाँ इंटर्नशिप पर रख लेता हूँ, तो उन्होंने पूछा कितने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा जितना वो काम करेगा उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। तो उसकी मदर का कहना था नहीं, थोड़ा खर्चा तो चल जाए, 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है आज बच्चे का। अब सोचिए इस मदर को कि इतना लालच या इतनी इग्नोरेंस किस काम की है। आपको यही नहीं पता कि अभी बच्चे को ग्रूम होना है, वो फर्स्ट ईयर पूरी की है उसने, अभी 2 साल और पढ़ाई करनी है उसको पूरी, और उसके लिए आप उम्मीद कर रही हैं कि 8-10 हज़ार रुपये उसको कोई बैठ कर दे दे बिना किसी काम के लिए, बिना किसी तरह की श्योरिटी के लिए। वो कितना काम कर पाएगा। अभी तो उस बच्चे को कोई सिखा दे, बैठाकर अपने साथ लगाकर उसके अंदर वो ट्रेनिंग दे दे, उसके अंदर वो स्किल डेवलप कर दे, एटीट्यूड डेवलप कर दे कि वो काम करने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगा सके, इतना भी काफी है। तो क्या करना चाहिए इस माँ को आपके हिसाब से? इस माँ को या इस माँ की तरह बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात ढंग से समझ लेनी चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ द करियर में अपने बच्चे को और आप खुद भी इमीडिएटली पैसे की बेसिस पर नौकरी या जो भी इंटर्नशिप का असाइनमेंट या पार्ट टाइम ट्रेनिंग का जो असाइनमेंट मिल रहा है उसको मत डिसाइड करो। ये देखो ये किस व्यक्ति के, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मेरे बेटे को मिल रहा है, मेरी बेटी को मिल रहा है, या कितना सीखने को मिल सकता है। और सीखने के दौरान उसकी पर्सनैलिटी पर, उसके वॉकिंग स्टाइल पर, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल, बात करने का तरीका, उसके अंदर ओवरऑल एटीट्यूड कितना सकारात्मक हो जाएगा, जो कि उसको लॉन्ग टर्म में अपनी नौकरी एक्वायर करने में, अपना जॉब हासिल करने में और पूरी उम्र में नींव की तरह काम करेगा। इस बात पर आपको गौर करने की जरूरत। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को मत इतनी तवज्जो दो कि उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट को आप मिस कर जाओ और उसको भूल जाओ, इग्नोर कर जाओ। ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में और आपके बच्चे को भी वही एटीट्यूड डेवलप हो जाए कि जहां ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी मैं वहीं काम करूंगा। घड़ी देखकर और पैसे को देखकर काम करने वाले लोग ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करते। तरक्की करता है वो इंसान जो एक्स्ट्रा माइल चलता है अपनी कंपनी के अंदर, अपनी नौकरी के दौरान, जो काम करता है एक्स्ट्रा अपनी मिलने वाली तनख्वाह से भी ज़्यादा, और वो ऐसे काम भी हंसते खेलते करता है जिसके लिए उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं।
आपके ऑफिस का, आपकी कंपनी का एक नया ऑफिस खुला, आपको वहां पर टीम लीडर की तरह भेजा गया, ऑफिस के अंदर एसी लगना है, केबिन बनने हैं, आपके टीम के सारे लोग जा चुके हैं, फिर भी आप खाली पेट, भूखे पेट, पूरे दिन थकावट होने के बावजूद उस केबिन पर काम करने वाले, एसी के इंस्टॉलेशन वाले लोगों के साथ मिलकर वो काम कर रहे हो, ये सोचकर ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी केबिन है, ये मेरी कंपनी है, कल को मेरी टीम मेंबर और मैं यहाँ बैठेंगे, हम लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, मैं ये 2-3 घंटे रुक कर अगर काम करवा लूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा। यही व्यक्ति है जिसको इस कंपनी के सीनियर्स अपने गले लगाकर रखेंगे, उसको दामाद बना देंगे इस कंपनी का, क्योंकि इसने पैसे की और समय की परवाह नहीं की इस कंपनी में काम करने के लिए। इसने समर्पण दिया है, लॉयल्टी दी है, उसका सकारात्मक और प्रोग्रेसिव जो एटीट्यूड है, सर्विसिंग एटीट्यूड है, ये मिलता ही नहीं है, बहुत विरले लोगों में होता है। और इसको वो तरक्की मिलेगी जिंदगी में, इस कंपनी में, और जहां भी ये जाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे और लोगों को लगेगा यार इसकी क्वालिफिकेशन हमसे कम है, ये टारगेट भी हमसे कम अचीव कर पाता है। यही चीज है जिसको आपको समझना है, माँ बाप और आपको हर किसी को समझना है कि एटीट्यूड, आपका पैशन, लर्निंग, आपके स्किल सेट, आपकी सकारात्मक पर्सनैलिटी और सकारात्मक सोच वही बनाते हैं आपकी जिंदगी, वही बनाते हैं आपकी डेस्टिनी, ना कि डिग्री या फिर शुरुआत के पैसे जो आप उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे की 7 फिगर की सैलरी बन जाए। तो आइए समराइज करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, योर डिग्री डजंट डिटरमाइन योर डेस्टिनी। व्हाट डिटरमाइंस योर डेस्टिनी? योर पैशन, योर हार्ड वर्क, योर ड्रीम्स, योर वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम एंड परसिस्टेंट हार्ड वर्क। नंबर 2, बिगिनिंग ऑफ द करियर में कभी भी पैसे के लिए काम मत करो, तनख्वाह मत देखो, घड़ी मत देखो। क्या देखना है? घड़ी नहीं देखनी है। दिन रात जितना लंबा काम कर सकते हो, जितनी देर तक काम कर सकते हो, सीखने के लिए काम करो। और जब नौकरी में 2-3 साल भी हो जाए तो भी डोंट वर्क फॉर मनी। एंड नंबर 3, इवन व्हेन यू आर ओल्ड इन योर जॉब, देन ऑल्सो डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर सर्विसिंग द पीपल with your service and your product and the time offered to the company and the organization. Number 4, keep working upon your skills, keep enhancing your personality, keep enhancing your vision and keep enlarging your dream and vision about your life. Number 5, अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई भी नौकरी ढूंढ लो, बेगारी कर लो, लेकिन खाली मत बैठो। जंग मत लगने दो अपने आप को, अपने दिमाग को। अगर जंग लग गई नकारात्मक विचारों की, अगर काई लग गई, अगर जाले लग गए तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक सोच के, तो जिंदगी में दोबारा उठने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ जाएगा। नंबर 6, ये परवाह मत करो कि आज तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी इनकम एक चाय वाले, एक रिक्शा वाले या सब्जी बेचने वाले से कम है। 4-5 वर्षों के बाद वो वही रहेगा, लेकिन तुम बाबूजी बन जाओगे। 7 फिगर, 8 फिगर, यहां तक 10 फिगर की इनकम तुम कमा सकते हो अगर इन 4-5 वर्षों में तुम सकारात्मक सोच रखकर, होप, उम्मीद, आशाएं बनाकर अपने स्किल्स पर, अपने एटीट्यूड पर, पैशन पर, ड्रीम्स पर परसिस्टेंटली लगे रहकर काम करते हो और दिन प्रतिदिन, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, साल दर साल, बिना थके, बिना रुके, असफलताओं को पार पाते हुए आगे बढ़ते जाते हो। वो रिक्शे वाला ही रह जाएगा। तुम बन जाओगे बाबूजी, तुम बन जाओगे जेंटलमैन, तब बनोगे तुम रियल में राजा बाबू। नंबर 7, जब डिग्री पढ़ रहे हो तो टाई लगाकर, अच्छी ड्रेस पहनकर अपने आप को राजा बाबू समझने की गलती ना करें। राजा बाबू बनते हैं आप एक इनर पर्सनैलिटी के उन गुणों को निखार कर। अगर जानना चाहते हो कि क्या है वो पर्सनैलिटी के गुण जिन पर आपको काम करना है इंटरनली, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के उस खास वीडियो का, जो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप चाहते हो एक जानदार पर्सनैलिटी एक्वायर करके शानदार सफलता हासिल करना। तो इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बताना कि किस इंडस्ट्री के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, क्या चीजें हैं आपको परेशान कर रही हैं, और अगर मन में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, उसको जरूर लिखिए। हमारी टीम या मैं खुद पर्सनली आपको जवाब देना चाहूंगा। आने वाले वेबिनार या Q&A सेशन के अंदर आप हमें ज्वाइन कीजिए, जानिए अपने उन सभी सवालों के जवाब। तो चैंपियन, इस वीडियो में बताई गई हर बात को आत्मसात करने के लिए तैयार करना है, यह है आपका असाइनमेंट।
माँ बाप को भी ये बात समझानी है, उनको भी ये वीडियो दिखाना है कि ये है हकीकत। आपके माता पिता को भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, उनको दिखाइए, उनको भी समझाइए कि एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द करियर में मुझे कैसे शुरुआत करनी है, क्या है वो चीज़ें, क्या है वो रास्ते, टूल्स, टेक्निक और तरीके जो नींव रखने वाले हैं आपके एक शानदार सफल करियर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन असाइनमेंट्स को पूरे करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में सवाल हो, अगले Q&A सेशन के अंदर या लाइव क्लास के अंदर या फिर हमारी सपोर्ट की मेल आईडी पर लिखकर हमें बताएं और उस सवाल का जवाब बिना पाए आगे मत बढ़ना। तो सी यू ऑन द टॉप, ऑल द बेस्ट।